श्लोक नंबर 50। योगः कर्मसु कौशलम। ये श्लोक भी हमने बहुत बार सुना होगा कि हमारे कर्मों की कुशलता बहुत ज़रूरी है। तो योग में या कर्म की कुशलता क्यों करावेगी, यह बात भी हमने सीखनी है। और यह क्यों कराओगी, जब तक नहीं आती, जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनते। यह बात इस श्लोक में बताई। अब भाई समबुद्धि युक्त जो पुरुष है वो अपने पाप पुण्य ने इस जन्म में नष्ट कर दिए है। इसका क्या मतलब होया? इसका मतलब होया, अगर मैं एक आत्मज्ञानी हूँ और आत्मज्ञानी हो के दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं व्यवहार करूँ हूँ उनमें वो शरीर ना देकर उसके भीतर मैं वह आत्मा देखूँ हूँ, तो मेरा व्यवहार कैसा होगा? मैं अच्छे कर्म करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने बेरा है अभी मैं कर्म सिद्धांत बंद रही हूँ और मैंने न्यू भी बेरा है अभी वो दूसरे ने जब मैं देखूँगी तो मैं उसके भीतर आत्माएं देखूँगी, उसके शरीर के हिसाब से या उसके काम के हिसाब से या उसकी नौकरी के हिसाब से या उसकी जात के हिसाब से या उसके धर्म के हिसाब से मैं व्यवहार नहीं करूँगी। मैं व्यवहार करूँगी उसकी आत्मा ने देख कर। तो फिर क्या होगा? फिर मेरे कर्मा में कुशलता होगी, मेरे कार्य में कुशलता होगी। ये मान लो मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ। अब मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ तो मैं उसके शरीर के हिसाब से, उसकी नौकरी के हिसाब से, उसके अमीरी गरीबी के हिसाब से मैं उससे व्यवहार करूँगी। मैं सोचूंगी कि भाई यो तो बड़ा अफसर है, मैं उस तरह उससे कुछ पाना चाहूँगी या उससे मैं कोई फ़ायदा लेना चाहूँगी, तो मैं अपने कर्मा में कुशलता क्यों कर लाऊँगी? नहीं ला सकती। जब तक एक व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं बन जाता, हर व्यक्ति ने आत्मज्ञानी बनना है। जब तक आदमी आत्मज्ञानी नहीं बनता उसके कर्मा में कुशलता नहीं आ सकती। कर्मा में कुशलता सीखनी है तो आत्मज्ञानी बनना है। ध्यान करके हम आत्मज्ञानी बन सके हैं। तो इस श्लोक में भी यह बात समझा दी, अब भाई तू जो है अगर समबुद्धि युक्त रहोगा। समबुद्धि युक्त का मतलब कि तेरे में वो आत्म ज्ञान आ जाए। न्यू नहीं है भाई समाज की बुद्धि ले ली, समाज की बुद्धि नहीं, आत्म ज्ञान की बुद्धि। जब आत्म ज्ञान आ गया तो इससे जन्म में पाप और पुण्य नष्ट हो जाओगे। पाप और पुण्य नष्ट क्यों करोगे? अब भाई हम जो व्यवहार करेंगे वो कति निर्गुण स्थिति तक करेंगे, ना लेना ना देना, कति निर्गुण स्थिति तक व्यवहार करेंगे। फिर बताया, अगर तू योग का अनुसरण करके इन कर्तव्य कर्मा का आचरण करेगा तब फिर तेरे उन कर्मा में निपुणता आओगी, कुशलता आओगी। तो योगः कर्मसु कौशलम। तो जब तक हम योगी नहीं बन जाते, जब तक हमारे कर्मा में वह कुशलता नहीं आओगी। फिर उसका आगे बात बताई, अब भाई जो सृष्टि धर्म है उसमें पाप पुण्य का कर्म बंधन है। और फिर मान लो हम गलत काम करें, मान लो हम गलत सोचें, गलत बोलें, अब क्यों हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, फिर हम कर्म बंधना में फंस गए। कर्म बंधना में फंस गए तो फिर हम इस जन्म परंपरा में उलझ कर छटपटाते रहेंगे। तो फिर हम न्यू सोचेंगे भाई इस पाप पुण्य तो लिखड़े क्यों कर, तो पाप पुण्य तो लिखड़ेंगे क्यों कर। तो फिर हम न्यू सोचें अब भाई हम अपने कर्म ने थोड़ा सुधार लें। तो भगवान कृष्ण ने कही भी तन्ने अपना जो यो जन्म परंपरा तो बाहर निकलना है, तने स्मरण जन्म तो जब तू बाहर निकलना चाहो है तो तन्ने अपने कर्मा में कुशलता लानी पड़ेगी, तन्ने आत्मज्ञानी होना ही पड़ेगा। फिर इसमें यह बात जो पिछले श्लोक में हमने बात करी थी, समत्वम योग उच्यते, यह बात भी इस श्लोक में और अच्छी तरह तो समझा रखी है। फिर तने यह समझ आ जाओगी, जब तू योग स्थिति में हो जाओगा समान भाव तो तू सब न देखेगा। जब तू जो है कर्मा की उच्च स्थिति प्राप्त करेगा। तो समत्व में रहते हुए, योग स्थिति में रहते हुए जब तू कर्म करेगा तो कर्म और कर्म फल के प्रति तेरी आसक्ति नहीं रहेगी और फिर तू सही ढंग से कर्म करने लग जाओगा। फिर तू निष्काम काम करके फिर तू अपना समस्थिति में आ जाओगा।
यो इस श्लोक का सार है। हरियाणा देश हमारा, जहाँ